करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस तरह कैलकुलेट करते हैं, एंड दैट वो फॉर्मूले को हम बायोट-सावर्ट लॉ कहते हैं। सो हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है। मान लो एक करंट जा रहा है इस तरह, इस करंट कैरिंग वायर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम छोटे से स्मॉल एलिमेंट के लिए करंट एलिमेंट निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। ये हमारे पास क्या आ गया, छोटा सा करंट एलिमेंट आ गया, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड। सो ये करंट एलिमेंट को हम किस तरह लिख सकते हैं, आईडीएल। और इस यहां से P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या आ गया, आर कैप आ गया, आर वेक्टर आ गया, और P पॉइंट की जो डायरेक्शन होगी दैट इज गिवन बाय दिस आर कैप। एंड इन करंट एलिमेंट और इस पोजीशन वेक्टर में कितना एंगल आ गया, दिस एंगल इज थीटा। अब देखिए बायोट-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंगली क्या चीजें हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस करंट एलिमेंट, it is inversely proportional to the square of the distance, or it is directly proportional to the sine of the angle between them। ये चीजें थी। अब इन तीनों चीजों को हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं, तीनों चीजों को अलग अलग करके फिर बाद में इकट्ठा कर सकते हैं, पर that is the बायोट-सावर्ट law and this is the way of calculating the magnetic field। so बहुत सिंपल सी बात है। अगर हम मैग्नीट्यूड देखें मैग्नेटिक फील्ड का, that is directly proportional to the IDL। Magnetic field is directly proportional to the sine of the angle between them। Magnetic field is inversely proportional to the square of the distance between them, right। अब इन तीनों चीजों को इकट्ठा करें तो हमारे पास क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, राइट, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक field। so this is dB is equal to is proportional to IDL sin theta upon r square। अब यहां पर जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है वो क्या है, देखिए हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमने पढ़ा था एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, दो चार्जेस के बीच में जब फोर्स कैलकुलेट की थी या इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, दैट वाज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो वहां क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस चीज को हमने कहा था दिस इज अ परमिटिविटी। अब यहाँ परमिटिविटी की बात की थी, जब मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो इसके भाई की बात करेंगे दैट इज द परमिबिलिटी, ठीक है। अब हम बात करेंगे परमिबिलिटी। परमिबिलिटी को हम डिनोट करते हैं, अगर वैक्यूम है तो म्यू नॉट, अगर कोई भी मीडियम होगा तो उसके लिए म्यू। अब यहाँ जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है that is given by mu naught by 4 pi। so instead of 1/4 pi, so this is 1/4 pi epsilon naught, we have mu by 4 pi epsilon naught, rest is IDL sin theta upon r square, right। so this is the magnitude of the magnetic field। when अब अगर इसी चीज को हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, देखिए यहां पर हमारे पास साइन थीटा है, ठीक है। और अगर ध्यान से देखें कि आईडीएल साइन थीटा को हम इस ढंग से लिख सकते हैं, देखिए आईडीएल क्रॉस आर कैप। सो आर कैप क्या है, दिस इज द यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ही है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, ठीक है ना। सो दैट मीन्स इस चीज को हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट के साथ हमारे पास साइन थीटा आ गया, तो आईडीएल क्रॉस आर कैप को हम लिख सकते हैं आईडीएल आर कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, दैट इज साइन थीटा, राइट। सो अगर हम इस बायोट-सावर्ट लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए ये हो गया सिंपल फॉर्म, है ना। अब वेक्टर फॉर्म क्या है, वेक्टर फॉर्म, ठीक है। सो डीबी ऊपर डालेंगे वेक्टर, दिस इज म्यू नॉट बाय 4 पाई। आईडीएल साइन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आईडीएल क्रॉस आर कैप भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ आर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर आर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर आर का स्क्वायर आ गया। अब इससे फायदा क्या होता है,
इस इक्वेशन से हम दोनों चीजें इकट्ठी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, हम मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, साथ ही साथ डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जबकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही कैलकुलेट कर पाएंगे और डायरेक्शन देखने के लिए कुछ और देखना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। यार हमारे पास dl क्रॉस r कैप की जो डायरेक्शन है वो कर्ल रूल, जैसे हमने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा +1 में, वही कर्ल रूल यहाँ यूज करके हमारे पास डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है, सो +1 में कहाँ वेक्टर्स पढ़े थे, याद करिए, क्रॉस प्रोडक्ट कब पढ़ी थी। ठीक है, तो हम वही कंसेप्ट यहाँ यूज करेंगे, राइट। सो इस चीज को हम डायरेक्शन कैसे देखेंगे, देखिए। सो अब देखिए, dl क्रॉस r कैप है ना, dl क्रॉस r कैप का मतलब क्या हो गया यहाँ। जो हमारे पास अब देखिए dl या सिंपली लिखिए dl क्रॉस r है ना, r कैप। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, dl किस तरफ है, dl इस तरफ है ना, और r कैप की डायरेक्शन इस तरफ है, ये हो गया एंगल थीटा। यहां पर हमने देखना है। अब राइट हैंड कर्ल रूल क्या कहता है, देखिए, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स हमने कैसे घुमाना है, dl से किसकी तरफ जाना है, उंगलियों को किस तरफ घुमाना, देखिए। इस पॉइंट पर देख रहे हैं या इस पॉइंट पर देखें, dl किस तरफ है, इस तरफ है, उंगलियों को किस तरफ घुमाना है, dl से r की तरफ, dl से r की तरफ। तो अंगूठे की डायरेक्शन किस तरफ है, इनसाइड, राइट। सो यहां पर अगर हम देखिए तो dl क्रॉस r कैप की डायरेक्शन कर्लिंग होगी, उंगलियों की डायरेक्शन किस तरफ घूमेगी, इस तरफ, है ना, dl से r की तरफ। तो यहाँ अंगूठे की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। यहाँ अब देखिए, जैसे स्क्रू घुमा रहे हैं, स्क्रू कैसे घुमाते हैं, ऐसे घुमाएंगे, अगर ऐसे घुमा रहे हैं ऐसे, dl से किसकी तरफ जा रहे हैं, r की तरफ, ऐसे घुमा रहे हैं तो इस तरफ घुमा रहे हैं, देखो इस तरफ घुमाएंगे, उंगलियों की डायरेक्शन इस तरफ घुमा रहे हैं, अंदर को जाएगा स्क्रू। सो दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, जिसको हम स्क्रू रूल भी कह देते हैं, राइट। तो इस तरफ हमारे पास ये आ गया। अगर ये करंट एलिमेंट के अब इस तरफ देखना हो तो यहां पर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आएगा। अब देखिए, आर कैप की डायरेक्शन किस तरफ आ जाएगी, इस तरफ आ जाएगी, है ना। अगर इस तरफ आएगी तो अब देखिए, यहां पर dl की तरफ से जाना, dl की तरफ से r की तरफ, है ना, जो पहले आया उसकी तरफ से बाद में आया उसकी तरफ। dl पहले आया है तो पहले यहां से शुरू करो, r की तरफ जाओ, पहले ये देखिए, शुरू करो dl की तरफ से r की तरफ, यहां पर अब r इस तरफ है तो हम r इस तरफ आएगा। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा तो अंगूठे की डायरेक्शन किस तरफ आ रही है, बाहर की तरफ। तो यहाँ पर हम डॉट के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक है, सो क्रॉस मतलब मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, राइट। यहां पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, यहां पर अगर सिर्फ मैग्नेट डॉट या क्रॉस सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के लिए नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी वेक्टर जो जिसकी डायरेक्शन इन प्लेन के अंदर की तरफ जा रही है, उस वेक्टर को हम क्रॉस के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। जो भी वेक्टर प्लेन से बाहर की तरफ आ रहा है उसको बाहर की तरफ आ रहा है क्या, ठीक है ना, दैट मीन्स उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। सो दिस इज द थंब रूल। अब देखिए, यहां पर हमारे पास क्या था, यहां पर हमारे पास था मैग्नेटिक फील्ड dB इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL क्रॉस
आर कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर का स्क्वायर। अब आर कैप को इन टर्म्स ऑफ वेक्टर भी लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर इन टर्म्स ऑफ वेक्टर भी लिख सकते हैं। आर कैप किस तरह लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, राइट। सो हमारे पास एक और तरीका हो गया मैग्नेटिक फील्ड को लिखने का वेक्टर फॉर्म में। दिस इज म्यू नॉट बाय 4 पाई, राइट। सो दिस इज IDL क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ आर एक यहाँ आ गया, यहाँ स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड आ गया, तो नीचे के हमारे पास क्या आ गया, मैग्नीट्यूड क्यूब ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द आर। सो अगर हमारे पास वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो डायरेक्शन द मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास DL क्रॉस आर से आ सकती है। इधर भी किस तरफ जाएंगे, DL से आर कैप की तरफ, राइट। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट एलिमेंट। अब दूसरी चीज, अगर हमारे पास करंट की जगह करंट डेंसिटी दी हो तो क्या लिखेंगे, राइट। सो करंट की जगह करंट डेंसिटी दिया हो तो कैसे लिखेंगे, ये करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट पर यूनिट एरिया, है ना। तो करंट क्या है, सो दिस इज J डॉट A लिखेंगे, राइट। करंट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी इनटू एरिया वेक्टर। अब हमारे पास वही चीज देखो, वायर है, अगर वायर है उसका कुछ ना कुछ तो थिकनेस तो होगी, चाहे निग्लिजिबल है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ एरिया तो होगा। लेट्स से दिस इज A, ये जो एलिमेंट है उसकी लेंथ तो DL है ही है, राइट। तो अब दैट मीन्स इस जो ये सेक्शन बन गया इसकी कुछ ना कुछ वॉल्यूम आएगी। सो DV इज इक्वल टू A इंटू DL, राइट, ये लिख सकते, राइट। सो IDL कैन बी रिटन एज सिंपल, अगर हम सिंपल फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा JADL, राइट। नॉट DL क्या आ गया, ADL क्या आ गया, DV। सो दिस इज JIDL, ये आ गया। अब इसी चीज को हम अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वी कैन राइट IDL इज इक्वल टू J वेक्टर DV, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन राइट। नाउ अब IDL को किससे रिप्लेस कर दो, इस वेक्टर करंट डेंसिटी इनटू द वॉल्यूम एलिमेंट, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आ जाएगा, दिस इज म्यू नॉट बटे 4 पाई, IDL था, IDL की जगह JDV क्रॉस आर कैप या आर वेक्टर डिवाइडेड बाय क्यूब ऑफ द मैग्नीट्यूड। नॉट DV तो एक स्केलर क्वांटिटी है, वॉल्यूम स्केलर क्वांटिटी है, सो वी कैन राइट लाइक दिस J क्रॉस R इंटू DV अपॉन magnitude of R का cube. So this is another way of representing the Biot-Savart law, that is in form of current density, right? अब moving charges की बात करते हैं। हमने क्या पढ़ा है, अगर करंट फ्लो क्यों है, फ्लो ऑफ चार्ज है, दैट मीन्स अगर चार्ज मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड करंट प्रोड्यूस होगा, अगर करंट प्रोड्यूस होगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो मूविंग चार्जेस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी वो भी हम इसी ढंग से कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए हम बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, लेट्स से दिस पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू हम dq लिख लेते हैं, राइट। दिस इज अ स्मॉल चार्ज एलिमेंट, राइट। सो अब इसकी वजह से p पॉइंट, अगेन इसका वेक्टर ये आ गया। अब यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से चार्ज जो मूव कर रहा है उसकी वजह से यहां हमने मैग्नेटिक फील्ड देखना है, ठीक है। सो हमारे पास क्या आएगा, देखिए तो हमारे पास आएगा करंट क्या होता है, dq बाई dt, राइट। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या था, मैग्नेटिक फील्ड वाज dB वेक्टर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्या था IDL, लिखते जाओ याद हो जाएगा ना, इसको याद करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपॉन R का क्यूब। अब I की जगह क्या लिख लो, dq बाई dt, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई dq बाई dt इंटू DL,
इंटू आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर का क्यूब। नाउ व्हाट इज dl by dt, देखिए सो दिस इज dB है ना। सो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, दिस इज म्यू नॉट बाय 4 पाई dq, so we can write dl by dt. So dl is displacement by time, so this is the velocity upon magnitude of r cube, right? So हमारे पास आ गया मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई dq v क्रॉस r अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r क्यूब। अगेन अब किस तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखने के लिए क्या होगा, v से r की तरफ, v से r की तरफ जाएंगे, v से r की तरफ। अगर इस पॉइंट पर देखना है तो v से r की तरफ, दैट मीन्स यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, अंगूठे की डायरेक्शन किस तरफ आ रही है, बाहर की तरफ। यहां जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी द आउटवर्ड, राइट। v क्रॉस b देखिए, v क्रॉस r देखिए ऐसे, राइट। तो ये चीज आ गई। सो हमारे पास इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं इन वेक्टर फॉर्म। लेकिन अगर हम स्केलर जो हम नॉर्मली यूज करते हैं स्केलर फॉर्म, उसके लिए डायरेक्शन कैसे फाइंड करनी है। मैग्नीट्यूड तो हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट आई dl साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। देन हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड। बस क्या था, ये एक करंट एलिमेंट है, दिस इज ए करंट एलिमेंट आई करंट कैरिंग वायर, उसका स्मॉल करंट एलिमेंट ले लिया IDL। तो ये पॉइंट आ गया P, अब वेक्टर छोड़ो है ना, तो ये आ गया थीटा, ये आ गया डिस्टेंस R। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड था वो किसके बराबर था, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए इसकी डायरेक्शन देखनी है तो किस तरह देखेंगे। सो राइट हैंड कर्ल रूल अगेन, ठीक है। अब देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा देखिए हमेशा देखना r क्रॉस p, dl क्रॉस r देखते हैं तो डायरेक्शन हमेशा उसकी थंब की तरफ है। दैट मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड है किसी भी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए तो dl के भी परपेंडिकुलर होगा, idl के भी परपेंडिकुलर होगा। सो मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू idl, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द r कैप, इसके भी परपेंडिकुलर और dl के भी परपेंडिकुलर। तो जनरली हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड है वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है दे फॉर्म द कंसेंट्रिक सर्कल्स लाइक दिस, दे फॉर्म द कंसेंट्रिक सर्कल्स। अब वो देखो लाइंस किस तरफ जा रही हैं वो हमारे इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं राइट हैंड कर्ल रूल, राइट। जो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स, देखिए कर्लिंग ऑफ फिंगर्स किस तरफ जा रही हैं, उंगली की डायरेक्शंस किस तरफ जाएंगी, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और थंब क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ द करंट। सो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये हमारे पास थंब आ गया, ये उंगलियां ऐसे हमने उंगलियां जो है कर्ल हो रही हैं। सो कई बार यहाँ गलती क्या होती है, हम लिख रहे होते हैं, जैसे मैं राइट हैंड साइड लेफ्ट लिख रहा हूँ तो मैं तो आराम से यहाँ कर्ल कर लिया तो मेरा आंसर सही आ जाएगा। कई बार हम लिखते लिखते राइट हैंड से लिखते हैं तो यहाँ से उलझ जाते हैं कि हम राइट हैंड रूल लगाएं या लेफ्ट हैंड रूल लगाएं। तो अगर आप लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तो आपका आंसर गलत आएगा। तो डायरेक्शन देखने के लिए हमेशा देखिए पेन छोड़ो और राइट हैंड देखो, राइट हैंड की उंगलियां किस तरफ जा रही हैं, ठीक है। सो ये जो हमारे पास आ गई, थंब किस डायरेक्शन में आ गया, थंब की डायरेक्शन आ गई करंट की। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो जो उंगलियां घूम रही हैं, उंगलियां किस तरफ घूम रही हैं, इस तरफ घूम रही हैं। जिस डायरेक्शन में उंगलियां घूमेंगी सो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही होगी, जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ही आ जाएगी। तो दिस इज द
डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? इफ वी रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द करंट बाय द थंब, then curling of fingers gives the direction of the magnetic field lines, right? So again, thumb gives the direction of the current, curling of finger gives the direction of the magnetic field, right? So this is how we can calculate the direction. So अगर देखिए इस तरफ जा रहे हैं, right? अब एक और चीज देख सकते हैं, ये इस पॉइंट पर अगर हमने देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, तो करंट की डायरेक्शन किस तरफ है? अंगूठे की तरफ, ऊपर को है। तो यहाँ हमारे पास हथेली की डायरेक्शन किस तरफ है? हथेली की डायरेक्शन आपकी तरफ है, बाहर की तरफ है। तो यहाँ क्या होगा कि हथेली की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, यहाँ हमने मैग्नेटिक फील्ड देखना है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ आएगी। जिस डायरेक्शन में हथेली की डायरेक्ट फेस होगा उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। सो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा? बाहर को। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर को। अगर यहाँ देखें, अब पॉइंट किस तरफ है? इस तरफ है। तो घूमो, देखिए ऐसे घूमते हैं, ऐसे घूमो घूमो, तो ये आ गया। तो अब हमने इस पॉइंट पर देखना, लाइक दिस, देखिए इस तरफ आ गया। अब इस पॉइंट पर अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड देखना है, तो हथेली की फेस किस तरफ है? हथेली का मुंह किस तरफ है? दैट इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड अंदर को जाएगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास बाहर को जाएगा, राइट? सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, एंड मैग्नीट्यूड हमारे पास किस तरफ आ जाएगा? dB is equal to mu naught by 4 pi ITL sin theta by r square। अब बात करते हैं what is the value of this mu naught। म्यू नॉट की वैल्यू होगी, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई × 10⁻⁻⁷, राइट? अब इसके यूनिट्स क्या होंगे? यूनिट्स के लिए देखिए क्या होगा। तो म्यू नॉट इधर रह गया, मैग्नेटिक फील्ड उधर चला गया, ये भी उधर चला गया, ठीक है? सो देखिए म्यू नॉट इधर रह गया, म्यू नॉट इधर रह गया, और उधर क्या आ गया? मैग्नेटिक फील्ड r², नीचे करंट आ गया, dl आ गया, उसका भी डिस्टेंस आ गया, ठीक है? ये कट गया, मीटर का मीटर रह गया। मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है? यूनिट टेस्ला। अब करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। तो हमारे पास म्यू नॉट की यूनिट्स क्या आ जाएंगे? 4 पाई टेस्ला मीटर पर एम्पियर। So the value of mu naught is 4 pi × 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। या म्यू नॉट बटे 4 पाई लिखना हो तो उसकी वैल्यू सिंपल 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। So this is what we have in the Biot-Savart law। अब इसकी एप्लीकेशंस करेंगे। एक इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? सर्कुलर लूप का क्या होगा? सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? और अगर किसी उसके एक्सिस पर हम ढूंढे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।